Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 4 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your maths teacher. So now we will start lesson number 6, geometry. Okay. First we will see what you had learned our last classes. So what you had learned our last classes? First we had learned about the point. What is the point? Point is the small dot made by a sharp pencil. डॉट क्या करते हैं हम एक शार्प पेंसिल से निकालते हैं. दिस इज द डॉट. देन लाइन सेगमेंट, अ स्ट्रेट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स. टू पॉइंट से उसके बीच की जो लाइन है उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट. सो दिस इज द साइन ऑफ लाइन सेगमेंट. देन इज द लाइन. सो लाइन a line segment extend a endless on the both side is called line. line को क्या नहीं रहता है? line do not have beginning point and ending point. line को क्या रहता है? beginning point भी नहीं रहता है, ending भी point नहीं रहता है. हम 2 point कहीं पे भी कंसिडर करते हैं और उसको हम point से इंडिकेट करते हैं. तो दिस इज द लाइन. दिस both side arrow is this is the line sign. Okay, so how to read this? line xy. इसको कैसे पढ़ेंगे? line xy. then next is the ray. ray का साइन कैसे इंडिकेट करते हैं हम? वन साइड से हमारा एरो रहता है. दिस इज द रे ए बी. रे को क्या रहता है? बिगनिंग पॉइंट रहता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं रहता है. रे इज द पार्ट्स ऑफ लाइन विच एक्सटेंड एंडलेस इन वन डायरेक्शन ओनली. उसको क्या रहता है? एंडलेस रहता है, वन डायरेक्शन. वन डायरेक्शन इज द beginning, one point that A is the beginning point, but B that is the arrow means they do not have any end point. For example torch. torch को क्या रहता है? beginning point रहता है लेकिन उसको ending point रहता है क्या? नहीं. Then next is the measuring line segment. So how to draw? By using the ruler. line segment. Then how to draw line segment? Then angle. Yesterday we had learned about the angle. Okay, so what is the angle? That 2 points, okay, means that A and B, that both point meeting in the one point. This is the angle form. Okay, A और B के ये जो 2 रे है, A और C ये 2 रे है और ये दोनों रे ए और सी कहाँ पे मिल रहे हैं? यहाँ पे 1 पॉइंट है, बी पे मिल रहे हैं. मतलब वो क्या है? एंगल बन गया और उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स. जो हमारा कॉमन पॉइंट से उसको बोलते हैं वर्टेक्स. और ये 2 क्या है? आर्म्स है. ठीक है. सो दिस इज द साइन ऑफ एंगल. इसको कैसे बोलेंगे? एंगल ए बी सी. हाउ? एंगल ए बी सी. ओके, इसको हम एंगल ए बी सी ऐसे भी पढ़ सकते हैं और एंगल सी बी ए ऐसे भी पढ़ सकते हैं. ओके, नाउ टुडेज टॉपिक. लुक एट द एंगल फॉर्म बाय अ ब्रिक ऑफ बर्ड्स एज अ ब्रिक ओपन वाइडर the measuring the angle increasing. So look at there, here is the 4 birds picture. Okay, so look at their birds brick. सो एवरी टाइम ब्रिक्स इज़ अ इंक्रीजिंग. बर्ड की जो ब्रिक है वो क्या हो रही है? थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, इसका एंगल थोड़ा बढ़ रहा है. लुक एट देयर, यहाँ पे छोटी है, उससे बढ़ गई है और बढ़ गई है और फिर यहाँ पे भी बढ़ गई है. सो दिस इज एंगल. ओके, एंड एंगल इज मेजर बाय हाउ मच आर्म्स आर ओपन आउट एंड नॉट बाय द लेंथ ऑफ आर्म्स. लुक एट देयर, देयर इज द थ्री एंगल्स. ठीक है, लेकिन तीनों का एंगल चेंज है. लुक एट देयर, एंगल ए बी सी है. ठीक है, एंगल ए बी सी ये क्या है? ग्रेटर है एंगल पी क्यू से, ये बड़ा है ये एंगल पी क्यू से. देन पी क्यू आर ये इससे ये बड़ा, ये क्या है? पी क्यू आर एक्स वाई जेड से क्या है? बड़ा है. दिख रहा है कि नहीं? ये ए बी सी बड़ा है. उसके बाद ये थोड़ा छोटा है पी क्यू आर ए बी से और पी क्यू आर से छोटा क्या है? एक्स वाई जेड से. ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ एंगल. बट बिफोर स्टार्टिंग अवर टॉपिक, फर्स्ट आई विल शो यू वन वीडियो अबाउट द टाइप्स ऑफ एंगल.
observed the hands of a clock? The two hands are at different positions at different points of time as they move along the dial. The two hands represent two rays meeting at a point. When two rays have a common end point, they form an angle. The two rays forming an angle are called the arms of the angle. The common end point is called the vertex of the angle. We measure angles in degrees. To measure an angle, we use an instrument called protractor. It is in the shape of a semicircle. The midpoint of its horizontal edge is called its central point. The angle at the center is divided into 180 equal small divisions. A complete turnaround point is divided into 360 equal parts. Each of these parts is called a degree, to be denoted by 1 degree. As you can see, the arms of the angle can take any position. Say 30 degree, 40 degree, 50 degree, 75 degree, 190 degree, 245 degree. Depending on the position of the arms, there are different types of angles. Let's learn about them. An angle whose measure is more than 0 degree and less than 90 degree is called an acute angle. Acute angle? No, it's acute. Acute angles are smaller than other angles. An acute angle whose measure is 90 degree is called a right angle. All right. Right angles are larger than acute angles. Obtuse angles are bigger than right angles. They measure between 90 degree to 180 degree. What will happen if both the arms of the angle are in an opposite direction? Nothing. There will be no angle. Wrong. This type of angle that measures 180 degree is called a straight angle. Let's move the arm of an angle to more than 180 degree. An angle whose measure is more than 180 degree and less than 360 degree is called a reflex angle. Okay, what will happen if both the arms of an angle overlap each other? 0 degree, 360 degree. Yes, both are correct. An angle that measures 0 degree is called zero angle. When the arm takes a complete turn, then an angle of measure 360 degree is formed. This type of angle is called a complete angle. Let's have a quick review. Acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle, zero angle, complete angle. I hope all of you like video and nicely understood types of angles. So now we will start our topic. Okay, types of angle. Look at the angle. One of its arm is horizontal and the other vertical. The angle formed by them is called right angle. A right angle is marked as. Look at it. यहाँ पे दिख रहा है क्या है? ये है राइट एंगल. राइट एंगल कितने डिग्री का रहता है? 90 डिग्री का रहता है. सो लुक एट देयर. दिस इज द प्रोटेक्टर. ओके, नाउ वन लाइन मैंने ड्रॉ की है, ठीक है. और मैंने क्या किया है, अभी ये प्रोटेक्टर लिया है और प्रोटेक्टर हमने कहाँ पे लिखा है? हम जहाँ पे ये हमारा सेंटर पॉइंट है. कौन सा? ये वाला सेंटर पॉइंट है. अभी हम सेंटर पॉइंट पे हमारा प्रोटेक्टर रख के हम क्या करेंगे? लाइन निकालेंगे. तो ये क्या बन गया? स्ट्रेट बना है. तो ये कितने डिग्री का बन गया है? 90 डिग्री. 90 डिग्री एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल. व्हाट? राइट एंगल. ओके. सो a right angle form is
form by them is called right angle. This is the right angle. Okay. For example of right angle, book. Okay. After closing book, look at there. यहाँ पे ऐसे एंगल बन रहा है. ये कौन सा एंगल हो गया हमारा? राइट एंगल हो गया. देन इन द वॉच 3 o'clock, ये भी क्या है? 12 पे है और 3 पे है, तो हमारे ये कौन सा एंगल बन गया? राइट एंगल बन गया. तब ये छोटा 3 पे है और बड़ा क्या काटा कहाँ पे है? यहाँ पे ये 12 पे है, मतलब ये क्या हो गया हमारा? कौन सा एंगल बन गया यहाँ पे? राइट एंगल बन गया है. द एंगल बिटवीन द बॉटम एज and side of the books are right angle. Side of the book is the right angle. The angle between the top edges and the side are the right angle. Okay, यहाँ से भी क्या बन गया? राइट एंगल बन गया. यहाँ पे भी, यहाँ से भी राइट एंगल बन गया. यहाँ से भी राइट, और यहाँ पे 4 राइट एंगल बन गया. ठीक है. द hands of the clock from a right angle 3 o'clocks. At what other times do they form a right angles? Okay, ये क्लॉक के हैंड्स है. ठीक है. क्लॉक के हैंड्स कहाँ पे? 3 पे है और 12 पे है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म हो गया है? विच एंगल इज फॉर्म? दिस इज द राइट एंगल. ओके. राइट एंगल कितने डिग्री का रहता है? 90 डिग्री का. कितने डिग्री का? 90 डिग्री का. Then next is the acute angle. Acute angle is less than the right angle. Acute angle किससे लेस रहता है? right angle से छोटा रहता है, लेस रहता है. Less than the right angle. See the hand of the clock. 2 o'clocks. They make a acute angle. Look at there. 2 o'clock है. ठीक है. यहाँ पे 3 o'clock है. ठीक है. 3 से ये छोटा हो गया यहाँ पे, मतलब ये कौन सा एंगल हो गया? एक्यूट एंगल हो गया. मतलब 90 डिग्री से जो छोटा एंगल रहता है, 90 डिग्री, मतलब ये हमारा प्रोटेक्टर है. 0 से 10 से लेकर यहाँ तक जो भी एंगल बनेगा, 99 तक जो भी एंगल बनेगा, उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल. सो लुक एट देयर. यहाँ पे हमने एक लाइन निकाली है. हमारा जो प्रोटेक्टर है हमने यहाँ पे रख दिया है, और यहाँ पे देखो मैंने 50 डिग्री का एंगल निकाला है. तो ये 50 डिग्री का एंगल हमारा कौन सा एंगल बन गया है? ये है एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल ये कितने डिग्री का है? 50 डिग्री का है. ठीक है. हियर आर द सम अदर एक्यूट एंगल कैन सी अराउंड अस. दिस इज द ट्री. ट्री पे ये जो एंगल बन गया है, ठीक है, ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है. ये क्या है? ये है हमारा एक्यूट एंगल. देन दिस इज द हाउस. हाउस के ये जो ऊपर दिख रहा है, ये भी क्या है? एक्यूट एंगल है. देन दैट बॉय इज स्टैंडिंग, तो सो लुक एट देयर. दिस एंगल इज आल्सो एक्यूट एंगल. देन दिस इज द सीजर. सीजर पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है, ये भी क्या हो गया? एक्यूट एंगल बन गया. मतलब ये ऐसी लाइन और ऐसी लाइन है, ऐसी. ये कौन सा एंगल बन गया? एक्यूट एंगल. ओके. देन नेक्स्ट इज द ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल इज अ ग्रेटर दैन अ राइट एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? 90 डिग्री से बड़ा होता है. द हैंड ऑफ द क्लॉक मेक द ऑब्ट्यूस एंगल एट द 5 o'clock. लुक एट देयर. 5 o'clock की जो हमारा एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है. 90 डिग्री मतलब यहाँ 3 पे था, अभी ये 5 पे आ गया, मतलब ये एंगल कैसे हो गया? हमारा बड़ा हो गया. लुक एट देयर. यहाँ पे हमने क्या किया है? एक लाइन निकाली है, फिर हमारा प्रोटेक्टर रखेंगे. अभी हम 90 डिग्री से बड़ा निकालेंगे. लुक एट देयर. यहाँ पे हमने 120 डिग्री तक एंगल निकाला है, मतलब 90 से 120 बड़ा है. ये कौन सा एंगल हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल बन गया ये 120 डिग्री का. जो 90 यहाँ तक देखो 90 डिग्री तक है तो राइट एंगल है, मतलब सिर्फ 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल है.
90 डिग्री से छोटा मतलब 89 तक एंगल है तो वो कौन सा है, एक्यूट एंगल है। और 91 से लेकर 179 तक जो भी एंगल रहेगा उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। Here are the some other obtuse angle you can see around us. This is the house. Okay, house में देखो, ये यहाँ पे देखो हाउस का था लेकिन ये छोटा है, अभी यहाँ पे ऐसे बढ़ गया, ये दूसरे वाले पिक्चर में ऐसे बढ़ गया, मतलब ये कौन सा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल है। देन नेक्स्ट इज द लैपटॉप। लुक एट देयर, हियर हैव अ लैपटॉप। ओके, अभी लैपटॉप को हम क्या करेंगे, ऐसे बढ़ा दिया है, मतलब ये जो फॉर्म हो गया ये कौन सा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल है। अगर हम लैपटॉप को ऐसे सीधा रख दिया है तो ये कौन सा एंगल बन गया, राइट एंगल बन गया। और अगर लैपटॉप का ऐसे कर दिया तो ये कौन सा एंगल बन गया है, एक्यूट एंगल। विच एंगल, एक्यूट एंगल। ओके, ये लैपटॉप हो गया। देन सीजर को हमने ऐसे बड़ा कर दिया तो ये कौन सा बन गया है, ऑब्ट्यूस एंगल। ये लुक एट देयर दैट बॉय डूइंग योगा करते समय उसने उसका लेग्स ऊपर कर दिया, मतलब ये कौन सा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, देन नेक्स्ट इज द जीरो एंगल्स एंड एंगल्स मेड बाय टू ओवरलैपिंग, मतलब दोनों भी एंगल्स एक के ऊपर एक है, मतलब वो कौन सा एंगल बन गया, जीरो एंगल्स बन गया। द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मेक अ जीरो एंगल्स एट द 12 o'clock, मतलब 12 o'clock है, ठीक है, मतलब ये एक के ऊपर एक एंगल है, दोनों एक के ऊपर एक दिख रहे हैं, मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया, जीरो एंगल। सो लुक एट देयर, दिस इज द लैपटॉप। अभी ये दोनों भी एक के ऊपर एक आ गए, मतलब ये कौन सा एंगल फॉर्म हो गया, यहाँ पे जीरो एंगल फॉर्म हो गया। लुक एट देयर, दिस इज लाइन एंड यहाँ पे क्या हो गए, एक के ऊपर एक दोनों भी एंगल आ गए, मतलब ये कौन सा एंगल हो गया है, 0 डिग्री एंगल बन गया। ओके, देन नेक्स्ट द एंगल मेड बाय अ क्लोज लैपटॉप को क्लोज कर दिया, मतलब ये कौन सा एंगल बन गया है, 0 डिग्री एंगल बन गया है। एंड द क्लोज ब्रिक ऑफ द बर्ड्स आर आल्सो जीरो एंगल्स, ये ब्रिक बर्ड्स की जो ब्रिक है वो क्लोज हो गई, बंद हो गई, मतलब ये कौन सा एंगल बन गया है, 0 डिग्री एंगल्स बन गया है। नेक्स्ट इज द एन एंगल मेड बाय आर्म्स गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों के जो आर्म्स है वो कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन में है, कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल, उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। द हैंड ऑफ द क्लॉक मेक अ स्ट्रेट एंगल एट द 6 o'clock, ये 6 o'clock है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा एंगल बन गया है हमारा, स्ट्रेट एंगल बन गया है, क्योंकि दोनों भी कैसे है, स्ट्रेट है। दिस इज द लैपटॉप ऑल्सो मेक अ स्ट्रेट एंगल। अगर हम लैपटॉप को 1 minute, लुक एट देयर, दैट लैपटॉप इज़ नॉट गोइंग प्रॉपरली। ओके, अगर इस लैपटॉप को हम पूरे से निकाल लेंगे तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल बन गया। फॉर एग्जाम्पल लुक एट देयर, ये बुक्स है, बुक्स को मैंने पूरा खोल के रख दिया, मतलब यहाँ पे कौन सा एंगल बन गया है, स्ट्रेट एंगल बन गया है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट एंगल। सो लुक एट देयर दैट 2 साइड एरो है, मतलब ये कौन सा हो गया है, स्ट्रेट एंगल हो गया है। विच एंगल, स्ट्रेट एंगल। ओके, नाउ लुक एट इन एक्सरसाइज 6.3, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एंगल। सो कौन से एंगल है, आइडेंटिफाई करो। फर्स्ट इज द, विच इज दिस एंगल, ये 90 डिग्री से छोटा है, मतलब ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है कि एक्यूट एंगल है, दिस इज द एक्यूट एंगल। ओके, देन लुक एट देयर, 12 पे है और ये 9 पे है, 12 पे है और 9 पे है, तो ये कौन सा एंगल हो गया हमारा, राइट एंगल। कौन सा एंगल है, राइट एंगल, ठीक है। नाउ लुक एट देयर, यहाँ ये क्या है, हम प्रोटेक्टर से कर लेंगे, ये 90 डिग्री से बड़ा है,
दिख रहा है सबको, 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल। OBTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल। देन दिस इज बोथ साइड एरो है, दोनों साइड में एरो है, मतलब ये कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एरो, स्ट्रेट एंगल, STRAIGST, स्ट्रेट एंगल। ओके, नाउ देखो वन साइड एरो है, मतलब ये कौन सा एंगल बन गया है? जीरो एंगल। ये कौन सा एंगल बन गया है? जीरो एंगल बन गया है। ओके, नाउ लुक एट इन क्वेश्चन नंबर बी। नेम द एंगल्स एंड आइडेंटिफाई देम्स। हमें क्या करना है? एंगल का नाम देना है और उसको आइडेंटिफाई करना है। सो पहले हम एंगल का नाम दे देंगे। यहाँ पे कौन सा एंगल है? एंगल ABC। कौन सा एंगल है? एंगल ABC। और ये कौन सा एंगल दिख रहा है आपको? 90 डिग्री से कम है। अगर 90 डिग्री से कम है, राइट एंगल से छोटा है, तो हम उसको कौन सा एंगल बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ये हमारा कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। ये क्योंकि राइट एंगल से छोटा है और 90 डिग्री से छोटा है। देन नेक्स्ट इज द, दिस इज द विच इज एंगल? स्ट्रेट एंगल। ये कौन सा एंगल है? एंगल AOB। कौन सा एंगल है? एंगल AOB। और ये कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल, STRAIGST, स्ट्रेट ANGLE एंगल, स्ट्रेट एंगल। ओके, दिस इज एंगल XYZ। एंगल XYZ कौन सा एंगल है? एंगल XYZ। ओके, एंड विच इज एंगल? दिस इज राइट एंगल। कौन सा एंगल है? ये 90 डिग्री का है, मतलब कौन सा एंगल है ये? राइट एंगल, RIGST, राइट एंगल। ओके, देन नेक्स्ट इज द, लुक एट इन फोर्थ नंबर। ये ऐसा एंगल है, मतलब ये कौन सा है? राइट एंगल है। एंगल MN, कौन सा एंगल है? एंगल MNO। ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल। कौन सा एंगल है? राइट एंगल, MNO इज द राइट एंगल। ओके, देन लुक एट देयर, एंगल EFC। एंगल EFC कौन सा एंगल है? एंगल G। कौन सा एंगल है? EFG। विच एंगल? EFG। और ये कौन सा है? ऑब्ट्यूस एंगल, ABTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, देन लुक एट देयर, दिस इज द 90 डिग्री से छोटा है, राइट एंगल से छोटा है। अगर राइट एंगल से बड़ा है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल है। 90 डिग्री से छोटा है, राइट एंगल से छोटा है, तो वो कौन सा एंगल होता है? कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल। सो दिस इज द एंगल BOA। और ये कौन सा एंगल है? विच इज एंगल? दिस इज द acute, ACUTE, acute एंगल। कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। विच एंगल? एंगल BOA। ये जो हमने एंगल लिखा है ABC, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल CBA, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये हमारा एंगल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल BOA। ओके, देन एंगल XYZ लिखा है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ZYX, ऐसे भी लिख सकते हैं। देन इसको हम एंगल
ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और एंगल GFE ऐसे लिख सकते हैं, एंड दिस इज और एंगल AOB ऐसे लिख सकते हैं। ओके, हाँ, दोनों तरीके से एंगल को लिख सकते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर C, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एंगल एंड मार्क इन ईच फिगर। सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। सो दिस इज राइट इन यूअर नोटबुक। ठीक है, आपको ये नोटबुक में लिखना है, ये भी आपको नोटबुक में लिखना है और ये भी आपको आपके नोटबुक में लिखना है। आई होप ऑल ऑफ यू नाइसली अंडरस्टूड टुडे टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।